हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीरो टू इनफाइनाइट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 की एक्सरसाइज। इससे जुड़े एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन मैं पहले ही करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाकर देखें तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। सबसे पहला एग्जांपल है 2 माइनस रूट 5। आपको पता है 2 एक रेशनल नंबर है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। और अगर आप एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे वो डिवीजन हो, आपको पता है रिजल्ट क्या आता है कि रेशनल नंबर आता है। तो एक रेशनल एक इरेशनल नंबर है, इनके बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो एक इरेशनल नंबर आएगा। सिमिलरली फोर्थ पार्ट में एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है तो एक इरेशनल नंबर आएगा। अब यहां देखते हैं, अब यहां पर क्या है, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है। 2√7/7√7। अब इसे मैं क्या करूंगा, 2√7 डिवाइड बाय 7√7। तो √7 से √7 कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2/7। तो ये एक रेशनल नंबर है, तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद में अब फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट है 2 पाई। तो 2 इंटू पाई मेरे को पता है रेशनल नंबर है। तो एक रेशनल नंबर की रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, अगर इनके बीच में मैं कोई भी ऑपरेशन करूं तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही देगा, तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है 3 प्लस √23 माइनस √23। माइनस √23 से प्लस का √23 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3। 3 एक रेशनल नंबर होता है तो ये एक रेशनल नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज रेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, अगर मैं एक सर्कल लूं तो ये जो होता है ये इसका रेडियस होता है, ये आपको पता होगा। अब सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं, सर्कमफ्रेंस होता है अगर मैं इस सर्कल का, मान लीजिए एक तार से मैंने ऐसे बांधा हुआ है, एक प्लॉट है जो सर्कुलर है और मैंने इसे एक ऐसे तार से बांधा हुआ है ऐसे ये बॉर्डर्स पे। तो अगर मैं इस तार को खोल दूं और इसकी लेंथ नापूं तो वो जो लेंथ होगी वो होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। और डायमीटर क्या होता है, अगर आप रेडियस को ट्वाइस कर दीजिए ऐसे, ये r है ये भी r होगा, तो अगर आप दोनों रेडियस को जोड़े 2r कर दे तो 2r किसके बराबर होता है, डायमीटर होता है। चलिए, अब उसने कहा है कि जो पाई होता है वो होता है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। सर्कमफ्रेंस होता है 2πr और डायमीटर होता है 2r। तो r से r गया, 2 से 2 गया, आ गया पाई। ये बात तो सही कह रहा है कि पाई की वैल्यू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होती है। तो कह रहा है कि इस तरीके से तो हमें नहीं लगता कि पाई इरेशनल हो सकता है। मगर एक बात समझिए, जब आप सर्कमफ्रेंस नापते हैं या डायमीटर नापते हैं किसी भी सर्कल का, तो क्या होता है कि जो स्केल है ना उसकी अपनी लिमिटेशंस है। जैसे कि मान लीजिए वो 1.6 बता सकता है आपको, 1.7 बता सकता है, मगर क्या आपको 1.656328 आप स्केल पे नाप सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी डायमीटर की लेंथ इतनी है तो जब आप स्केल पे नापेंगे तो आपको 1.6 दिखेगी, या हो सकता है 1.7 दिखे, मगर वो 1.6 असलियत में हुआ है कितनी, 1.656328। तो यही वजह है क्योंकि स्केल जो है हमारा इतना एक्यूरेट नहीं होता इतने ज्यादा प्लेस डेसिमल प्लेसेस के लिए, इसीलिए हमें लगता है कि 1.6 1.7 सही वैल्यू है। उसी की वजह से हम क्या करते हैं, हम इन वैल्यू को रियल मान लेते हैं और हमें लगता है कि यही हमारा उत्तर है, मगर असलियत में वो होती वैल्यू क्या है, वो वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू होती है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये मैं आपको बता चुका हूं, आपको एक लाइन खींचनी है, इसकी लेंथ लेनी है 9.3, फिर एक इससे आगे एक और लेंथ खींचनी है। मान लीजिए इस पॉइंट को नाम देना है ए, इस पॉइंट को नाम देना है बी। एक और लाइन खींचिए सी, इसकी लेंथ होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर। उसके बाद आप 9.3 + 1 दोनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाय 2। आप करेंगे 10.3 डिवाइड बाय 2, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 5.15। फिर आप यहाँ से नापेंगे और मान लीजिए कहीं यहाँ
ओ पॉइंट लेंगे जिसकी लेंथ होगी 5.15। फिर आप अपना कंपास यहाँ रखेंगे और यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाएंगे कुछ इस तरीके से। फिर आप क्या करेंगे, इस बी पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये 90 डिग्री होगा और ये जो लेंथ होगी ये होगी √9.3 की लेंथ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले है 1/√7। मैं आपको एग्जांपल्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ। रेशनलाइज का मतलब होता है नीचे से रूट हटाना। तो √7 है तो मैं ऊपर नीचे √7 की मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये हो जाएगा √7/√7 इंटू √7 होगा 7, तो ये हो गया इसका रेशनलाइजेशन। सेकंड पार्ट है 1/√7 माइनस √6। तो 1/√7 माइनस √6 आपको मैं बता चुका हूँ इसमें क्या करना है, √7 प्लस √6 इंटू √7 प्लस √6। जो भी यहाँ साइन है उससे अपोजिट साइन, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवीजन कराना है। तो ये हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा √7 प्लस √6 और नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है a² माइनस b², जो कि हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अगर देखें तो ये कुछ इस प्रकार होगा, √7 प्लस √6 अपॉन, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 माइनस 6 जो कि होता है 1 के बराबर। तो नीचे आ गया 1 और ऊपर आ जाएगा √7 प्लस √6। ये हो गया इस वाले पार्ट का रेशनलाइजेशन। अगला है रेशनलाइज करना है 1/√5 प्लस √2। चलिए 1/√5 प्लस √2 थर्ड पार्ट है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कराऊंगा। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइड बाय a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये होगा a² जो कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइड बाय, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 जो कि आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा √5 माइनस √2। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है 1/√7 माइनस √2। अगला पार्ट है 1/√7 माइनस 2। तो ये होगा 1/√7 माइनस 2। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइड बाय a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये होगा a² मतलब कि √7 का होल स्क्वायर माइनस b² मतलब कि 2 का होल स्क्वायर। अगर इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7 माइनस 4। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 बाय 7 माइनस 4 3। तो ये हो जाएगा इस नंबर का रेशनलाइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।